वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट भाषण 2023 में सप्तऋषि प्लान का जिक्र किया। यूं तो सप्तऋषि का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन यहाँ वित्त मंत्री ने इस शब्द का प्रयोग बजट के मुख्य 7 लक्ष्यों को समझाने के लिए किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात कही। निर्मला सीतारमण ने देश को विकास की रफ्तार में बनाए रखने के लिए सप्तऋषि प्लान का जिक्र किया। हम आपको बता रहे हैं कि वित्त मंत्री का सप्तऋषि प्लान क्या है। समावेशी विकास। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करती है। समाज के हर तबके का विकास करना मोदी सरकार का लक्ष्य है, इसीलिए सरकार ने समावेशी विकास का जिक्र किया है। दूसरा है वंचितों को वरीयता। बजट भाषण में देश की जनता को ये आश्वस्त किया गया कि वंचितों को वरीयता दी जाएगी। देश और समाज के वंचितों पर विशेष फोकस रखेगी। वंचितों का विकास नहीं होगा तो समावेशी विकास की परिकल्पना पूरी नहीं होगी। तीसरा है बुनियादी ढांचे और निवेश। बजट भाषण 2023-24 में बुनियादी ढांचे और निवेश पर जोर दिया गया है। इकोनॉमी में रफ्तार बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचों में सुधार होगा। निवेश को बढ़ाने के उपायों पर भी जोर रहेगा। चौथा है क्षमता विस्तार। वित्त मंत्री ने युवाओं में क्षमता विस्तार पर जोर दिया है। जब तक युवाओं की क्षमताओं का विस्तार नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी में तेजी नहीं आएगी। पांचवा है हरित विकास। सप्तऋषि प्लान में हुआ है हरित विकास का जिक्र। कृषि क्षेत्र और किसानों के हालात में सुधार की बात हुई। विकास रफ्तार बनाए रखने के लिए किसानों की हालत में सुधार जरूरी है। सरकार मोटे अनाजों को तवज्जो देगी ताकि छोटे किसान उन्नत हों। छठा है सप्तऋषि प्लान में युवाओं पर सरकार का फोकस रहेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति ही है। सातवां प्लान है वित्तीय क्षेत्र। सप्तऋषि प्लान का अंतिम पॉइंट है वित्तीय क्षेत्र। सरकार देश की वित्तीय स्थिति को लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।